हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 का आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और बिहार में फेज़ 2 शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी गई है। इससे संबंधित मुख्य बातें हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस भर्ती में ये जो नई भर्ती आई है आपकी शिक्षक की फेज़ 2 की, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से विषय जोड़े गए हैं 6 to 8 में, और आपका परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, और क्वालिफाइंग पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स आप लाएंगे तो आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, और इस बार आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है, आपका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती फेज़ 2 की जो है उसके आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर से रविवार से शुरू हो गई है। शिक्षक भर्ती के लिए निबंधन जो है वो आपका 5 नवंबर से 10 नवंबर तक शुरू होंगे। यानी कि आप जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसके लिए फॉर्म का फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स है वो 10 तारीख के बाद आप भर सकते हैं। अभी आप जाके फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीपीएससी परीक्षा की एक अहम बदलाव की जानकारी दी है। आयोग अध्यक्ष ने कहा है कि टीआरई 1 की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को जो दिक्कत आई है उसे ध्यान में रखते हुए कुछ शिक्षक भर्ती परीक्षा में बदलाव किए गए हैं। उन बदलाव को देखते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म आपका कब से कब तक भराएगा। ठीक है, तो निबंधन की प्रक्रिया आपका 5 से लेके 10 तारीख तक होगी, और शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 14 नवंबर रखी गई है। ठीक है, यानी कि 14 नवंबर से पहले आप शुल्क का भुगतान कर दें। ठीक है, वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर रखी गई है। 25 नवंबर तक बाकी के डिटेल्स तो आप भर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट 14 नवंबर तक कर लें, तभी आप इस भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। आगे कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी। बीपीएससी के अध्यक्ष ने स्ट्रिक्टली कहा है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। पिछली बार काफ़ी सारा मौका आपको दिया गया था फॉर्म करेक्शन का, इस बार नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे, अच्छे से आप फॉर्म भरें और केयरफुल होकर भरें, कुछ भी गलती ना करें। आयोग ने कहा है कि शिक्षक भर्ती टीआरई 1 परीक्षा के बाद नियुक्ति के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों के कारण जो रिक्तियां होगी, उन रिक्तियों पर भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए भरी जाएगी। वर्तमान में चल रही शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में माध्यमिक की रिक्तियां ज़्यादा रहने को लेकर कहा कि 2019 में एसटीटी की परीक्षा नहीं हुई, इस कारण भी कुछ आवेदन कम आए हैं और रिक्तियां ज़्यादा रह गई हैं। तो आगे बात करते हैं। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा का पैटर्न समेत 8 इंपॉर्टेंट बातें जिसका बदलाव किया गया है वो हम देखते हैं। तो पहले नंबर पे शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 दिनों में होती थी, अब ये 1 दिन में होगी। इसमें अभ्यर्थियों को आवश्यक नाइट होल्ड रात्रि विश्राम नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 2 दिन का जो आपका खर्च लगता था रहने का खाने का वो नहीं होगा। एक ही दिन में आपकी परीक्षा निपटा दी जाएगी। अब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। कुल प्रश्न पत्र में कुल जो प्रश्न होंगे वो 150 होंगे, और इसमें से 30 प्रश्न जो होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। यानी कि इंग्लिश और हिंदी का जो प्रश्न होगा वो 30 नंबर का होगा। मेरिट में टाई ब्रेक होने पर भी कुछ बदलाव किया गया है। टाई ब्रेक का मतलब होता है कि यानी आपका मार्क्स किसी और कैंडिडेट के बराबर है, उसको टाई ब्रेक कहा जाता है। इस बार भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है टाई ब्रेक की वजह से। तो समान मार्क्स वाले डेट ऑफ बर्थ की वजह से पीछे रह गए हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा था उनका सिलेक्शन हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ कम वाले थे उनका नहीं हो पाया है। तो इसमें बदलाव क्या हुआ है, तो टीआरई 1 में टाई ब्रेक में डेट ऑफ बर्थ और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर नाम लिया गया था। पेपर के भाग 3 के प्रदर्शन के आधार पर टाई ब्रेक का फैसला रहेगा। ठीक है, तो इसमें चेंजेस किए गए हैं। टाई ब्रेक होने पे जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का 30 नंबर का पेपर होगा उसके मार्क्स भी देखे जाएंगे, और उसके आधार पे आपका चयन होगा। अगर वो भी आपका इक्वल होगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट है, पेपर के भाग 2 और भाग 3 को जोड़कर मेरिट लिस्ट के लिए कुल 120 अंक होंगे। यदि इसमें टाई ब्रेक रिजल्ट आता है तो भाग 3 के अंकों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। यदि भाग 3 में भी टाई ब्रेक हो जाता है तो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है इसमें भी सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले को क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए टाई ब्रेक जो क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार। तो आप अच्छा स्कोर करिएगा, उसमें भी 30 नंबर का है तो कोशिश करिएगा 20 अबव ही उसमें आपका मार्क्स आए। तो देखिए, भाषा विषय में भी टाई ब्रेक होगा तो इसके बाद नाम और डेट ऑफ बर्थ को वरीयता दिया जाएगा। तो ऐसे
कोशिश करिएगा कि ऐसी नौबत आपके साथ ना आए और आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और इसमें सेलेक्ट हो पाएँ। पेपर में भाषा के भाग 30 प्रश्न होंगे, 8 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे और 22 प्रश्न हिंदी के होंगे। भाषा का भाग कुल 30 अंकों का होगा, जिसमें आप 9 अंक पाएंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 9 अंक क्वालिफाइंग है। वहीं मेन पेपर भाग 1 व भाग 2 में प्रश्न निर्धारित 40 और 80 का रेशियो यानी कि 120 अंक रहेगा। इसमें सामान्य अध्ययन के 40 अंकों का प्रश्न होगा और संबंधित विषय से 80 अंक का होगा। आप मैथ साइंस से अगर फॉर्म भरते हैं तो आपके मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन होंगे। अगर सोशल साइंस से भरते हैं तो आपके जो 80 प्रश्न होंगे वो सोशल साइंस से आएंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न आएंगे। इस पेपर में सिलेबस टीआरई 1 के तरह ही रहेगा। जो आपका कट ऑफ है और सिलेबस थे वो टीआरई 1 में जो था उसी की तरह ही रहेगा। इसके पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रश्न टीआरई 1 में जो आपका पाठ्यक्रम था वही रहेगा, लेकिन परीक्षा का स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम से ऊपर का रहेगा। यानी कि स्नातक लेवल के प्रश्न के लिए स्नातक लेवल का पाठ्यक्रम और पीजी लेवल के पद के लिए पीजी लेवल का पाठ्यक्रम रहेगा। तो पीआरटी में आपने जो क्वेश्चन देखा था काफ़ी टफ था, बच्चे उसी में परेशान हो गए थे, लेकिन इस बार बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो फ्रेंडली होगा, बच्चे ने उसे देखा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, फ्रेंडली होगा। लेकिन आप ये अज्यूम करिए कि आपने 1 to 5 के लिए वो पेपर दिया था और अभी जो देने जा रहे हैं वो 6 to 8 के लिए दे रहे हैं। तो इस बार भी लेवल वही आएगा आपका, लेकिन कहने के लिए कह दिए हैं कि आपका फ्रेंडली होगा, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि ईजी आएगा पेपर। आपका अपर लेवल का ही आएगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक का ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। इस भर्ती में टीआरई 1 की रिक्तियाँ जो भी जोड़ने की कोशिश होगी, इस भर्ती में 6 to 8 के लिए 16,140 पद और 9 to 10 के लिए 18,877 पद और इसके अलावा उच्च माध्यमिक 11-12 के लिए 18,577 रिक्तियाँ रहेंगी। तो ये थी 6 to 8, 9 to 10 और 11-12 की रिक्तियाँ कितनी कितनी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया क्या क्या चेंजेस होंगे इस भर्ती में। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाले दिनों में काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम इस एग्ज़ाम में जो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।